इस वीडियो में हम BLDC मोटर के बारे में पढ़ेंगे और BLDC मोटर को हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। अब रीजनरेटिव ब्रेकिंग में हम BLDC मोटर क्यों यूज़ करते हैं और हम AC क्यों नहीं यूज़ करते, DC क्यों यूज़ करते हैं। AC हम इसलिए नहीं यूज़ करते कि AC की स्पीड को कंट्रोल करना मुश्किल होता है और DC जो मोटर होती है उनकी स्पीड को कंट्रोल करना ईजी होता है। अब डीसी मोटर्स में भी हम ब्रश मोटर क्यों नहीं यूज़ करते, हम ब्रशलेस क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ब्रश मोटर में हमारे पास लॉसेस होते हैं, उसमें हमारे पास कम्यूटेटर और ब्रश होते हैं जिसकी वजह से हमारे पास लॉसेस आते हैं। लेकिन ब्रशलेस डीसी मोटर में हमने जो कम्यूटेशन है वो इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं, तो इसमें हमारे पास लॉसेस बहुत कम होते हैं। इसमें हमारे पास हाई एफिशिएंसी होती है क्योंकि इसमें लॉसेस बहुत कम है। इसको हम वाइड स्पीड रेंज पे ऑपरेट कर सकते हैं, हम वोल्टेज को वेरी करके स्पीड को वेरी कर सकते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे भी। और इसमें मेंटेनेंस लो होती है, नॉइज़ ऑपरेशन बहुत कम होता है, इसमें नॉइज़ नहीं होता। इसकी स्पीड हाई होती है, हाई टॉर्क पे हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं। अब हम BLDC मोटर की कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। BLDC मोटर में हमारे पास रोटर होता है, रोटर में हमारे पास ये परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं और ये हमारे पास स्टेटर की 3 वाइंडिंग्स हैं, एक वाइंडिंग ये है, एक ये और ये एक ये। इन 3 वाइंडिंग्स को हम एनर्जाइज करेंगे, 3 में से 2 वाइंडिंग्स को ही हम एनर्जाइज करते हैं। जब हम इन वाइंडिंग्स को एनर्जाइज, अब ये हमारे पास एक ये वाइंडिंग और एक ये वाली वाइंडिंग ये एनर्जाइज्ड है और ये आप देख सकते हैं कि एक्ट कर रही है एज अ मैग्नेट, और ये इसको हमने एनर्जाइज नहीं किया और ये अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्ट नहीं कर रही, ये दोनों एज इलेक्ट्रिक मैग्नेट एक्ट कर रही हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास BLDC मोटर में रोटेशन कैसे प्रोड्यूस होती है, टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है। BLDC मोटर में अब ये हमारे पास नॉर्थ पोल है रेड और ये हमारे पास ब्लू साउथ पोल है, और ये जो है ये वाइंडिंग नॉट कनेक्टेड है। इसमें हमारे पास ये बी अगर देख लें, ये B A और C ये हमारे पास स्टेटर की वाइंडिंग्स है, और ये जो हमारे पास ये पिंक लाइन है ये रोटर है, ये रोटर की लाइन है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये जो हमारे पास जब कनेक्ट करेंगे स्टेटर की वाइंडिंग्स को तो फिर हमारे पास एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये फिर इसकी वजह से ये अब दो हमारे पास नॉर्थ पोल्स हो गए हैं, ये आपस में इनकी रिपल्शन होगी, ये दोनों नॉर्थ पोल, और ये जो हमारे पास ब्लू है ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसकी वजह से क्या है, हमारे पास नॉर्थ और साउथ पोल्स की अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अब अगर नेक्स्ट डायग्राम में देखें तो जैसे ये रोटर जो है वो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड को कैच करने की कोशिश करेगा। जैसे ही रोटर स्टेटर को अप्रोच करेगा तो फिर क्या है, ये वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगी और वाइंडिंग A कनेक्ट हो जाएगी। पहले हमारे पास वाइंडिंग A कनेक्ट नॉट कनेक्टेड थी, अब वाइंडिंग A कनेक्ट हो गई है। तो इसी तरह फिर आगे भी ऐसे ही होगा। अब हमारे पास इसमें BLDC मोटर में 6 ऐसे केसेस आते हैं जिसमें रोटर की मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड को कैच कर लेती है। ये इन इन ड्रॉबैक्स को हम ओवरकम करेंगे, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हैं जिस रोटर की मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड को कैच कर लेगी। ये पहला जो है वो 30 डिग्री ये एंगल है। इसमें हमारे पास ये जो ब्लू और रेड है ये हमारे पास इसमें रोटर है, रोटर की मैग्नेटिक फील्ड, ये जो येलो है ये स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो हम एंगल लेंगे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इससे लेंगे। अब ये 30 पे रोटर और स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड कैच कर लेंगी। जब रोटर की मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड को कैच कर लेगी तो फिर हम उस वक्त हमारे पास टॉर्क जीरो होगा और फिर उस वक्त मोटर रोटेट नहीं करेगी। ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री और 150, 210, 270 और 330 पे ये होगा। ये हमारे पास अगर देखा जाए तो 6 केसेस हैं। तो इसीलिए एक हम इसको ओवरकम करने के लिए हम जो प्रोसेस करेंगे उसे हम कहेंगे 6 स्टेप कम्यूटेशन। 6 स्टेप कम्यूटेशन में हमने ये इसमें ये है कि हमने वाइंडिंग्स को, 2 वाइंडिंग्स हमारे पास कनेक्ट हैं, ये हमने कम्यूटेशन सिक्वेंशली करनी है। ये नहीं कि हम बगैर किसी आर्डर के हम दो स्विचेस को ऑन कर दें। अब इसमें ये जो हमारे पास ये ऊपर वाला पोर्शन है ये हमारे पास हायर पोर्शन है और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये लोअर पोर्शन है। हायर पोर्शन में ये जो हमारे पास स्विचेस ऑन होंगे ये डायगनल में ऑन होंगे।
अगर हम कम्यूटेशन टेबल में देखें तो ए एच और सी एल ऑन है। ए एच ये हमारे पास ए एच है और ये सी एल ऑन है। ये हमारे पास ए एच है, ये हमारे पास बी एच है और ये सी एच, ये ए एल बी एल और सी एल। अभी ए एच और सी एल ऑन है हमारे पास, तो फिर इस तरह हमारे पास वाइंडिंग ए और वाइंडिंग सी कनेक्टेड है इस टाइम। फिर हमारे पास ये अगर सेकंड हम देखेंगे सेकंड केस, तो सेकंड केस में हमारे पास बी एच और सी एल ऑन है, बी एच और सी एल ऑन। इसी तरह हम ये 6 स्टेप का म्यूटेशन है, सारे स्टेप इसी तरह ही हैं। ये कनेक्ट करके आप यहाँ पे रोटर की रोटेशन भी देख सकते हैं कि रोटर 360 डिग्री रोटेट कर रहा है। इस तरह का म्यूटेशन करके हम BLDC मोटर की रोटेशन होती है। अभी ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम ये आपने ये BLDC मोटर को रीजनरेटिव ब्रेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है। ये हमारे पास हम DC वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, 3 फेज इन्वर्टर है जिससे हम कम्यूटेशन कर रहे हैं। और ये सेंसर है, ये हॉल इफेक्ट सेंसर होता है जो रोटर की पोजीशन को सेंस करता है कि रोटर, ताकि रोटर की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड को कैच न कर सके और इस तरह फिर मोटर कॉन्स्टेंटली रोटेट करती रहे। अब इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि वोल्टेज वर्सेस टाइम और स्पीड वर्सेस टाइम, क्योंकि हम बैटरी के थ्रू हम इसे ऑपरेट कर रहे हैं तो DC वोल्टेज है तो कांस्टेंट है और स्पीड भी हमारे पास कांस्टेंट है। क्योंकि हम अब इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं, हमने स्पीड को भी वेरी करना है, हम गियर्स वगैरह नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिकली सारा कुछ कर रहे हैं, तो फिर हम स्पीड को कैसे वेरी कर सकते हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हम स्पीड को भी वेरी कर सकते हैं। इसमें हमने एक पल्स विथ मॉड्यूलेशन के थ्रू और PID कंट्रोलर, ये हमारे पास फीडबैक है। पल्स विथ मॉड्यूलेशन के थ्रू हम इसकी स्पीड को वेरी कर सकते हैं। पल्स विथ मॉड्यूलेशन के थ्रू हम DC वोल्टेज को वेरी करेंगे और जब वोल्टेज को वेरी करेंगे तो उससे हमारे पास स्पीड भी वेरी होगी। तो इसी तरह ही हम इलेक्ट्रिक कार में स्पीड को वेरी करते हैं। ड्यूटी साइकिल को वेरी करेंगे। ड्यूटी साइकिल जो होता है हमारे पास T ऑन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और नेक्स्ट वीडियो में हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में पढ़ेंगे और रीजनरेटिव ब्रेकिंग में हम BLDC मोटर को ही यूज़ करेंगे।